दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के बीच में ही सरकार ने यह निर्णय किया कि हम लगातार 24 घंटे विधानसभा का सत्र चलाएंगे। बीते रोज सत्र चला भी, हर किसी को उम्मीद थी कि कुछ नया निकलकर सामने आएगा, कुछ बहुत बेहतरीन निकलकर सामने आएगा और यकीन मानिए निकलकर भी आया। क्या निकलकर आया? मंत्री जी सोते नजर आए जब दूसरे मंत्री जी भाषण दे रहे थे और वही मंत्री जी बाद में विपक्ष को कसम दिला रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहने को उत्तर प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लगातार 4PM के मंच से हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार विधानसभा के अंदर 2047 का विजन रख रही है और कह ये रही है कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा होगा आज हम बताए दे रहे हैं। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश कैसा है और आज के उत्तर प्रदेश को लेकर जो मंत्री हैं, जी हां, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम है वो कितनी सजग है, मैं आपको उसकी एक वानगी दिखाता हूं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा है, सोती सरकार के सोते मंत्री। नीचे एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्वतंत्र देव सिंह जो कि सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। ये नजारा उस वक्त का है जब ऊर्जा मंत्री AK शर्मा अपना विजन विधानसभा के अंदर रख रहे थे 2047 को लेकर और स्वतंत्र देव सिंह इस तरह से सोते हुए पाए गए थे। क्योंकि 24 घंटे का सत्र चल रहा था, ऐसे में रोस्टर बनाया गया था कि हर किसी को विधानसभा के अंदर मौजूद रहना है। लेकिन मंत्री जी तो मौजूद थे, लेकिन वो असल में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो निद्रा अवस्था में मौजूद वहां पर पाए गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सोते हुए मंत्री जी क्या सोती हुई सरकार को दिखा रहे हैं? क्या सोते हुए मंत्री जी सरकार को भी सोता हुआ एक तरह से बता रहे हैं या फिर परिलक्षित कर रहे हैं? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव इस सवाल को उठा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक और ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव लिख रहे हैं एक तस्वीर को शेयर करते हुए, सोती रही सरकार, जागता रहा विपक्ष। भाजपा ने 24 घंटे का सदन चलाकर साबित कर दिया कि वो प्रदेश चलाने में कितना पिछड़ गए हैं, इसलिए 24 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार बताए कि उनके मुखिया से लेकर मंत्री व कितने विधायक 24 घंटे उपस्थित रहे। जनता 24 घंटे सदन चलाने के पीछे का तर्क पूछ रही है। दिन घटा के और घंटे बढ़ाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? भाजपा कम से कम सदन को तो अपनी इवेंट बाजी से दूर रखे। रात भर जागकर भाजपाई खुद को क्या साबित कराना चाहते हैं? अब सवाल तो यही है दोस्तों कि 24 घंटे आपने सत्र तो रख लिया, हर तरफ अखबारों में भी इसकी चर्चा हो गई, सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो गई, टीवी पर भी चर्चा हो गई, लेकिन इससे मिला क्या? प्रदेश को आखिरकार क्या मिला? प्रदेश को एक मंत्री जी की कसम मिली क्या? देखिए जरा वीडियो देखिए। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेंगे। एक मिनट, एक दो करे किसी गांव में पानी। मान्य अध्यक्ष जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। बेटा पूरी बात सुनो। हाँ, माननीय अध्यक्ष, मैं गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूँ, मैं गारंटी से कर रहा हूँ, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप इसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम कहने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का। तो सुना आपने, ये वही मंत्री जी हैं स्वतंत्र देव सिंह जो मैंने पहले आपको दिखाया, सोते हुए दिखाई दे रहे थे। AK शर्मा जी जब भाषण दे रहे थे, ऊर्जा मंत्री जब भाषण दे रहे थे, उस वक्त निद्रा अवस्था में मौजूद थे और इस वक्त वो दहाड़ रहे हैं। और दहाड़ किस बात पर रहे हैं कि एक विपक्षी नेता ने यह कह दिया कि
जल नहीं पहुंच रहा है, हर घर जो जल की योजना है उससे जल हर जगह नहीं पहुंच रहा है, इस पर कसम दिलवाने लगे कि बीवी की कसम खाओ। अब बताओ, आपने इससे पहले कभी किसी विधानसभा में या फिर संसद के अंदर कभी देखा है कि कोई मंत्री कह रहा है कि कसम खाओ? ऐसा नहीं हुआ है। और जबकि विपक्ष के वो नेता क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि आप किसी भी जिले में चलिए, मैं आपको हकीकत दिखा दूंगा, और अगर वो हकीकत मेरे शब्दों से दूर रही तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। अब बताइए, इतना कॉन्फिडेंस अगर कोई दिखा रहा है विपक्ष का नेता, तो फिर बीवी की कसम खाओ ऐसा कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। यानी कि सब कुछ कसम के भरोसे, सब कुछ राम भरोसे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, ये नजर आता है दोस्तों। और वहीं मंत्री जी कितने सीरियस है अपने काम को लेकर, ये तो विधानसभा में नजर ही आ रहा था। वो झपकी ले रहे थे जैसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनके कोई मंत्री, ऊर्जा विभाग से उनका शायद कुछ लेना देना नहीं, उनके घर शायद बिजली नहीं आती है। क्योंकि अगर कोई विजन अगर ए के शर्मा रख रहे हैं, ए के शर्मा वही मंत्री हैं जो अपनी सरकार में ही त्रस्त हैं, और जब वो भाषण दे रहे थे तो दूसरे मंत्री जी सो रहे थे। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या हो रखा है दोस्तों, अखिलेश यादव का एक और ट्वीट देख लीजिए। अखिलेश ने लिखा है, सोती सरकार, भाजपाइयों ने बिगाड़ दिए उत्तर प्रदेश के हालात, वो किस मुंह से कह रहे हैं विजन की बात। खैर, सियासी बात अखिलेश यादव भी खूब कर रहे हैं, और सियासी बातों के कई मायने भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात पिछले कुछ वक्त में जिस तरह के हो गए हैं, जिस तरह से जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, महिलाओं के प्रति जिस तरह के अपराध बढ़े हैं, और जिस तरह से तमाम और जगहों पर और सेक्टर्स में हमने आक्रोश लोगों के अंदर देखा है, लोगों के अंदर असंतोष देखा है। यहाँ तक कि सरकार में जो मंत्री हैं उनके अंदर असंतोष है, जो विधायक हैं उनके अंदर असंतोष है, अपने क्षेत्रों में लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो सरकार 2047 का विजन तो रख रही है, कह रही है कि हम 2047 तक उत्तर प्रदेश को ऐसा बना देंगे, लेकिन सवाल यह है कि 2025 में उत्तर प्रदेश कैसा है, और 2025 में सुधार के लिए किन कदमों की जरूरत है कि हम 2026 में जब जाएं तो हम कह पाएं कि हाँ, 2047 का जो हम विजन बनाकर चल रहे हैं उसमें हमने कम से कम जो अचीवमेंट्स हैं एक साल के अंदर जो हमको अचीव कर लेना चाहिए उसको अचीव किया है। इतने साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार हमने जो विजन 2017 में रखा था, चलिए 2017 में 2022 में रखा था, 2022 में जो आपने विजन रखा था, क्या 2025 में पूरा कर पाए हैं? क्या हर चीज उसी अनुपात में हो पा रही है? सरकार क्या ये बता पाने के इस वक्त योग्य है? क्या सरकार के पास डाटा इस बात को लेकर है? देखिए, बातें कर देना सियासी तौर पर बहुत आसान है, लेकिन काम करना और उस काम का परिणाम निकाल कर सामने रखना, क्योंकि ए के शर्मा तो अपने अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, ये कह रहे थे ना साफ तौर से, वीडियो हर किसी के सामने है कि आप जो कागजों पर दिखा रहे हैं वैसा जमीन पर नहीं है, और बिल्कुल सही बता रहे थे। ए के शर्मा की ईमानदारी को यहां पर सैल्यूट करना चाहिए, कम से कम वो अपने अधिकारियों को इस बात को लेकर फटकार लगा रहे थे। बाकी लोग तो चरण वंदना करने में व्यस्त हैं, तमाम मंत्री। और स्वतंत्र देव सिंह जी की क्या बात करिएगा, स्वतंत्र देव सिंह तो सीधे कसम दिलवाते हैं, बीवी की कसम खाओ, अगर पानी नहीं पहुंचा तो फिर मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। विपक्ष भी यही कह रहा है, विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो क्यों ना ग्राउंड जीरो पर जाकर एक बार सत्ता विपक्ष हालात का जायजा ले ले, और किसी ना किसी का तो इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सोते हुए मंत्री जी, कसम दिलाते मंत्री जी 2047 का जो विजन आपके सामने रख रहे हैं क्या पूरा कर पाएंगे? और क्या इन्होंने जो विजन पीछे जाकर रखा था उसे भी क्या पूरा कर पाए हैं? पड़ताल तो उसकी भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।